दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। बेटा, कब आ रहे हो बहन की शादी में? एक हफ्ता ही रह गया। बस माँ, एक दो दिन में आ जाएंगे। काजल और महेंद्र जी के एक बेटा विशाल और एक बेटी कविता हैं। विशाल की शादी 1 साल पहले ही मुस्कान से हुई थी। दोनों दिल्ली में नौकरी करते थे। इस साल कविता की शादी है, जिसकी तैयारी में महेंद्र जी लगे हुए हैं। बीच बीच में विशाल भी शादी की तैयारियों का जायज़ा लेने आ जाता था। मम्मी जी, आपके या कविता के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। विशाल के हाथ से फ़ोन लेती हुई मुस्कान बोली। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलर्स और चूड़ी सेट भी ले लिया। बच्चों की तरह चहकती हुई मुस्कान बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सब ठीक है। बेटा, फ़ोन रखती हूँ। 2 दिन बाद विशाल का फ़ोन आया। पापा, मुस्कान नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को मेजर हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर में से आने में वक्त लगेगा। जब तक उसका मुस्कान को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही आ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ननद की शादी में बहू न आए, एक ही बहू है हमारे, लोग क्या कहेंगे? कविता के ससुराल वालों को क्या कहूँगा? बहू का बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना? महेंद्र गुस्से में बोले। तभी महेंद्र के हाथ से सपना ने फ़ोन ले लिया। विशाल, मुस्कान को वहीं रहने दो। इस समय समदन जी को किसी अपने की ज़रूरत है। मुस्कान रहेगी तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता न करो। उनके कुछ कहने के डर से अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करें। काजल के ऐसा कहने से महेंद्र जी की नाराज़गी और बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें न कोई जानता है न पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं है? और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? सपना का तीर निशाने पर लगा। नवीन की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जानता था काजल की बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उनकी यादों को याद रखना मुश्किल हो रहा था। उसके चचेरे ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। जब उसने महेंद्र को देख आने की बात कही तो महेंद्र ऐसे ही भड़का था। काजल घर की पहली और बड़ी बहू हो, इस समय तुम्हारा ज़रूरत यहाँ है और तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फ़र्ज़ पहले ससुराल के लिए है, न कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छिपाकर होठों पर मुस्कान बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती हैं। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि मुस्कान अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती। आज भी आंखों में आस मगर खुशी के उसे खुशी थी। उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।